चेंबर घेऊन गेले असतील की आम्ही सर्वे केलेला आहे सर. चेंबर मग हे तर नाही का? प्रपोजल हे तर तुम्ही कराच, पण याच्याचा एकदाच असा प्रपोजल बनवा कि टाइम आगे से किसी भी वार्ड में ऐसा कुछ कंप्लेंट होगा उसकी जिम्मेदार वहाँ के वार्ड ऑफिसर, वहाँ के आरोग्य के ऑफिसर जो रहेंगे वो और ठेकेदार, इन तीनों के ऊपर एक्शन ली जाएगी. हर साल जब बारिश आता है 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक नाले सफाई का टेंडर निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर शूटिंग करके स्टंट किया जाता है. असल में काम कुछ होता नहीं. खुद का कहना है, यहाँ पे ऑफिसर साहब भी है, मैं उनको वही बात बोला, ठेकेदार ये काम का पैसा लेता है, ऑफिसर लोग पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? 10 दिन पहले ही पूरे महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है, लेकिन महानगर पालिका जो भिवंडी महानगर पालिका है उसकी नाले सफाई में कहीं ना कहीं सुस्त रफ्तार दिखाई दे रही है. तो आप आज औचक दौरे पर पहुंचे, क्या देखा आपने? देखो, आज जो भिवंडी महानगर पालिका में नाले सफाई का काम जो देखने के लिए हम सब आए हैं, ऑफिसर लोग भी है, मैं भी हूँ, एक्स कॉर्पोरेटर भी, सब लोग हैं. और ये जो नाले सफाई का काम देख रहे हैं, ये सालों से जो स्थिति है वही स्थिति में है. हर साल जब बारिश आता है 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक नाले सफाई का टेंडर निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर शूटिंग करके स्टंट किया जाता है. असल में काम कुछ होता नहीं है. एकदम स्पष्ट बताता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कहना है, यहाँ पे ऑफिसर साहब भी है, मैं उनको वही बात बोला कि ठेकेदार ये काम का पैसा लेता है, ऑफिसर लोग पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो आगे से किसी भी वार्ड में ऐसा कुछ कंप्लेंट होगा तो उसकी जिम्मेदार वहाँ के वार्ड ऑफिसर, वहाँ के आरोग्य के ऑफिसर जो रहेंगे वो और ठेकेदार, इन तीनों के ऊपर एक्शन ली जाएगी तुरंत. तभी भिवंडी में जो नाले सफाई या साफ सफाई का काम है हो जाएगा. क्योंकि जब बारिश आता है तो ही क्यों करनी है, तो साल भर क्यों नहीं करते हो? साल भर भी इसी काम का पैसा मिलता है, ठेका मिलता है, कचरा उठाने का सब. फिर भी आप उन भिवंडी में देखते हैं, भिवंडी जो इतनी गंदी सिटी बनाई है, ये सब ये ठेकेदारों ने बनाई है और यहाँ के ऑफिसर लोगों ने. भले कमिश्नर आता है, कमिश्नर 1-2 साल में तबादला हो जाता है, और जो नीचे के ऑफिसर है सालों से तो यहीं पे है, तो ये सब उनकी जिम्मेदारी है. फिलहाल उनको अभी मैं बोला हूँ कि एक अच्छा प्रपोजल बनाओ जिससे ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. कितना भी बड़ा प्रपोजल बनेगा तो भी चलेगा, सेंटर से या स्टेट से वो प्रपोजल के लिए पैसा लाना हमारी जिम्मेदारी है और वो काम करके हम लोग ले लेंगे. सांसद बदली हुए, मंत्री बदली हुए, आमदार भी बदली हो गए, लेकिन महानगर पालिका में बैठे प्रभाग अधिकारी और अधिकारी जो वो सालों से बदली नहीं होते. मामा, उस पर क्या कहेंगे? मैं वही तो बोला ना साहब आपको, ये सब ऑफिसर लोग सालों से है और सालों से ऐसे ही चलता है. ठेकेदार उसका काम कर रहा है, ऑफिसर लोग उसको ही ठेका दे रहे हैं, कोई देखते नहीं है. अभी वहाँ पे जो मैंने मार्केट में संडास बाथरूम की स्थिति देखी, आज तो ऑफिसर लोग को मैंने रिक्वेस्ट किया है, वार्निंग भी दिया है, आगे से चल के उनको बोला भी है, नंबर भी दिया है, शूटिंग निकाल के मेरे को भेजो. आगे ऐसा कुछ भी होगा ना, मैं क्लियर बताता हूँ, किसी ऑफिसर से अच्छी रिक्वेस्ट से बात नहीं करेगा. जो भाषा में उनको समझता है वो भाषा में बात भी करेंगे और उनके ऊपर एक्शन भी. खासदार साहब, आपको कारपोरेशन के अधिकारियों ने कितने वक्त का टाइम दिया है कि हम 1 महीने या 15 दिन में ठीक कर देंगे? आज 26 मई है, हम आपको उसके बाद में इसके सवाल करेंगे. नहीं, अभी देखो, अभी एक ऑफिसर ने तो मेरे को बोला कि यार ये सब पूरा प्रपोजल बना है, तो मैं बोला अभी के अभी महानगर पालिका में मेरे को दिखाओ. अगर वो प्रपोजल अभी दिखता है तो प्रपोजल के ऊपर स्टडी करना, प्रपोजल पास करके लाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है. मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ ना इसकी. अगर मैं नहीं पास करके लाया तो मैं आपको जवाब देगा. खासदार साहब, एक सवाल और है कि हर साल भिवंडी महानगर पालिका में 93 या 92 नाले हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है वो 43 नाले बढ़ गए, लेकिन कहीं भी वो फिजिकली नाले नहीं नजर आ रहे हैं. और 2 करोड़ 97 लाख रुपये का ये टेंडर पास हुआ है, और ऑलरेडी जो नाला सफाई है वो तो बारिश से मानसून ने साफ कर दिया है. उसके बारे में ना टेंडर हुआ, ठेकेदार कोई बात बोलता है,
नहीं अधिकारी कोई आपके यहाँ पे सामने आके बोलते हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ये जो होते हैं हर साल वो उसका कोई कुछ उजागर क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं, इतना साल से सब मिली भगती थी और इतने सालों से भ्रष्टाचार ही होता है ना। भिवंडी को गंदे करने की जो गंदा किया वो इसी लोगों ने तो गंदा किया है ना भिवंडी को। पर आगे चल के मेरी भी आपकी भी हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब लोग अगर सतर्क रहेंगे ना और टाइम टू टाइम इनको इनकी जिम्मेदारी बताएंगे ना तो आगे चल के मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब काम अच्छी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि सबका पैसा सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी। मामा आखिरी सवाल, भिवंडी शहर में जितने भी नाले हैं उस पर बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है, यानी 15 फुट का जो नाला था अब वो सिर्फ 5 फुट का या 6 फुट का बचा है। कुछ दिन बाद वो भी नाला गायब हो जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये जो है अभी सब महानगर पालिका के जितने ऑफिसर है सबसे डिस्कस करूंगा, पर जो भी अतिक्रमण हुआ है आपको भी मालूम है, अगर यही अतिक्रमण एक दिन भिवंडी को डुबाएगा तो उससे अच्छा वो अतिक्रमण को अपन डुबाना रहेगा, भिवंडी नहीं डुबाना अपने को। तो ये सब सोच के समझ के उन सभी के ऊपर एक्शन ली जाएगी। कमिश्नर साहब भले आज नहीं है कल मिलेंगे, पर ये सब बात करके उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। मामा आप जहाँ दौरा करके आ रहे हैं नाले के ऊपर 10 गाले बने हुए हैं और उस 10 गाले का भाड़ा जो है वो महानगर पालिका के किसी अधिकारी को जाता है। वो समझो सस्पेंड हो गया, वो ऑफिसर का मेरे को नाम पता चला ना, समझो सस्पेंड हो गया 100%। थैंक यू। और आज के दौर में जहां हर चीज केमिकल से बनी है, आप अपने ब्यूटी रूटीन को दे सकते हैं एक नया ट्विस्ट विद O2 ऑर्गेनिक्स एसेंशियल, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बना है, जैसे O2 ऑर्गेनिक्स का इंटेंस ब्लैक काजल। ये है ऑल इन वन ग्लो अप स्क्वाड। ट्राई देम टुडे एंड फील द डिफरेंस। O2 ऑर्गेनिक्स, नियर भारत मेडिकल, खुशहाल बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, जरा लेबोरेटरी के बाजू, थाना रोड, भिवंडी।